14 से पढ़ते हैं हम। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पूरी बाइबल में कहीं लिखा है ईसाई बनो? हाँ, मैं ईसाई हूं, लिखा है कहीं? चर्च आने से लोग ईसाई बनते हैं? यीशु कहता है ईसाई बनो। क्या लिखा है यहां पे? क्या बनो? पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। समझ आ रही है? पवित्र बनो जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो अपने सारे चाल चलन में। समझ आ रही है हमको? तो प्रभु क्या कहता है? ईसाई बनो नहीं कहता है वो क्या कहता है? चर्च आके क्या शिक्षा मिलती है? ईसाई बनो। कौन ईसाई बना यहां पे? सही बने, पवित्र बने। हाँ, अपने चाल चलन में पवित्र हुए लोग। इसीलिए जब उनका जीवन बदलता है वो खड़े हो जाते हैं सही के लिए। तो मैं ईसाई नहीं बना, मैं सही हो गया हूं। तेरे को पता नहीं है, अगर मैं पहले वाला बन गया ना अभी तुम्हारा सर फोड़ देता, लेकिन अभी मैं सही हो गया हूं इसलिए तुम्हें माफ करता हूं। चलो, प्रभु तुम्हें माफ करे, तुम्हें ब्लेस करे। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोग शरीफ हो जाते हैं। हाँ, उनको पता है क्रोध नहीं करना, उनको पता है अपने सताने वालों से भिड़ना नहीं है, उन्हें माफ करना है। किसी की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं होती, कभी भी याद रखिए। हाँ, किसी की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं होती। वो आपसे प्रेम करता है। चुप रहने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। समझ आ रही है? बोलने से, चार सुनाने से चुप रहने वाला ज्यादा ताकतवर होता है, याद रखिए। मारने वाले से सहने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। कहने से उत्तर ना देना ज्यादा ताकतवर होता है। समझ आ रही है आपको? आपको गुस्सा आया, आपने चार सुना दी, कोई बड़ी बात नहीं, आप चुप रहे, आप ज्यादा ताकतवर है। आपने अपनी शांति भंग नहीं होने दी, आप ज्यादा ताकतवर है। आपने अपना न्याय प्रभु पे छोड़ा, आप ज्यादा ताकतवर है। आपने प्रभु से अपना संबंध खराब नहीं किया, आप ज्यादा ताकतवर है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, आपको संसार वाला ताकतवर नहीं बनना, आपको प्रभु वाला ताकतवर बनना है। तो क्या लिखा है? पवित्र बनो जैसे मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो प्रभु ईसाई नहीं है, प्रभु पवित्र है। हाँ, तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। इसलिए तुम भी पवित्र बनो और अपने सारे चाल चलन में, किसमें? लेन देन में पवित्र होना है, शरीर में पवित्र होना है, सोचों में पवित्र होना है, बातों में पवित्र होना है, सुनने में पवित्र होना है। समझ आ रही? पवित्रता ही सिर्फ एक नहीं, अपने सारे चाल चलन में, बोलो सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने आप से बोलो, बोलो अपने सारे चाल चलन में, बोलो पवित्र बनो, पवित्र बनो। हालेलुया। समझे? सारे चाल चलन में आपका लेन देन साफ हो। शैतान लिखा है लेन देन की बहुतायत के कारण घमंड में गिर पड़ा था। लेन देन पवित्र, आपकी आंखें पवित्र। जब आप किसी को देखो तो आपको एक माता और बहन, एक भाई और पिता दिखाई दे। अपनी आंखों को पवित्र, सुनने को पवित्र, बैठ के इन कानों से कोई अच्छी गवाही सुनो, प्रचार सुनो, प्रभु की बातें सुनो, किसी की उन्नति करो। इस कानों से
गंदी बातें नहीं, गंदे चुटकुले नहीं, चुगली चर्चा नहीं। कानों को पवित्र, अपने मुंह से को पवित्र करना है। क्या बोलते हो? बाइबल में लिखा है जितना जरूरत हो उतना ही बोलो। समझ रहे? आज ज्यादा व्यस्त बातें होती हैं, फालतू बातें जिनका कोई तोड़ ही नहीं है, जिनका कोई एंड नहीं है। जो भी बोलो जितना जरूरत है उतना बोलो, और अगर बोलना है तो प्रभु का वचन बोलो। हाँ, किसी की उन्नति के शब्द बोलो, किसी की चुगली चर्चा निंदा या किसी को गिराने की बातें नहीं। अपने मुंह को क्या करना है? शुद्ध करना है। हालेलुया। समझ आ रही है? बोलो जितना जरूरत है उतना बोलो। अब पड़ोसी से बोलो, बोलो जितना जरूरत है उतना बोलो। बोलो दूसरों की उन्नति के लिए अपना मुंह खोलो, किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को संभालने के लिए। हालेलुया। ये थोड़ा नहीं कि प्रभु ने जवान लगा दी तो कुछ भी बोलो। हाँ, इस अगर जवान लगाई है तो इसका कोई मीनिंग होगा ना। क्यों दिया मुंह, क्यों दिया प्रभु ने? अगर प्रभु ने कोई भी चीज दुनिया में बनाई है वो किसी मकसद के लिए बनाई है। तो मुंह बनाया है, अगर जीभ लगाई है, तुम्हारे मुंह बनाया है तो बकबक करने के लिए नहीं लगाया, ये भौंकने के लिए नहीं लगाया, गालियां देने के लिए नहीं बताया, किसी के जीवन के चिथड़े उड़ाने के लिए नहीं बनाया, निंदा चुगली करने के लिए नहीं बनाया। ये मुंह बनाया है परमेश्वर ने किसी को प्रभु का वचन सुना, किसी को तसल्ली दे, हाँ, किसी को गवाही दे। प्रभु का वचन सुना, किसी की उन्नति कर, कोई शोक में है उसे संभाल, प्रभु की स्तुति कर, उसकी आराधना कर, भजन गा इस मुंह से, आराधना कर इस मुंह से, किसी की मदद कर इस मुंह से। तो अपने मुंह को सही इस्तेमाल करना, अपने मुंह का चाल चलन सही करना। आप जानते हैं बहुत बार आपके मन में चीजें आती हैं पर आपको बोलना नहीं है। जरूरी नहीं है मेरे मन में आके तो मैंने बोलना ही है। चुप रहो, सही चीज सही समय पे बोलनी है। आज लोगों को इतनी बात करने की आदत पड़ चुकी है कि उनको ये नहीं पता होता कि किस समय पे मुझे क्या बोलना है। इतना बोलने की आदत पड़ चुकी है, सही समय पे सही वचन का बोलना। बाइबल कहती है जैसे सोने के चांदी के कटोरे में सोने का सेब टोकरी में, सही समय पे कहा हुआ वचन उसके समान है। चांदी की टोकरी में सोने के सेब, इस तरह है सही समय पे कहा गया वचन। हालेलुया। सही समय पे। आप जानते इस मुंह में जीवन और मृत्यु है। बड़े बड़े युद्ध इस जवान ने करा दिए। जितनी भी शांति स्थापित होती है वो भी बातों से ही होती है। अपने मुंह को कंट्रोल करना। हमारे घर में हम ही कलेश कर रहे हैं और हम उसके लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, तो मत करो। ये जवान बंद कर लो, अब भी होगा। एक बंदा कितनी देर बोलेगा? दूसरा अगर चुप है तो कितना बोल बोल के सोचेगा। समझ आ रही है? इसने 2 बोली, मैं 4 सुनाऊंगी इसको, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। हालेलुया। शांति। अपने सारे चाल चलन, बोलना, सुनना, देखना, क्या देख रहे, सारे चाल चलन में पवित्र बनो, पवित्र बनो। आप जानते पवित्रताई एक स्थान है। पवित्रताई के स्थान में आप चले जाते हो, प्रभु से आपका इनकाउंटर होता है। 40 साल मूसा उस व्यावान में भटका, 40 साल लगे उसको। 40 साल तक उसने अपने आप को पवित्र किया, और 40 साल के बाद क्या हुआ?
जलती हुई झाड़ी में यहोवा के साथ उसका इनकाउंटर हुआ। पवित्रताई एक स्थान है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजों से, बहुत व्यावान से निकलना पड़ता है। नहीं, आज से प्रभु मैं चाहता हूं आपसे मिलना, और आपको पता है प्रभु से अगर मिलना है तो कुछ तो कंडीशन है ही है। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला मूसा से, मूसा इस्राएलियों को बोल मैं 3 दिन के बाद इस सनाए पर्वत पे उतरूंगा और 3 दिन तक जितने भी लोग हैं वो अपने आप को पवित्र करें। और वो कंडीशन है 3 दिन तक ये अपने वस्त्रों को नहाना धोना, और कोई पुरुष स्त्री के पास नहीं जाएगा। 3 दिन तक अपनी पवित्रताई को, शुद्धता को बना के रखना है। और 3 दिन बाद परमेश्वर सिनाई पर्वत पे उतरा, और बाइबल कहती है उसका तेज, उसकी चमक, गड़गड़ाहट उस पहाड़ के ऊपर, वहां से यहोवा ने अपने लोगों से बातें की। हालेलुया। पवित्रताई एक स्थान है, ऐसे ही नहीं हाँ मिल लेंगे कैसे ही, एक स्थान है पवित्रताई। 40 साल मूसा उस जंगल व्यावान में भटका, और उसके बाद यहोवा से उसका इनकाउंटर हुआ। क्या लिखा है? बिना, हम एक वचन और निकालेंगे, इब्रानियों 12:14 हम पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। सबसे पहले सबसे मेल मिलाप रखो। बोलो बोलो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के खोजी खोजी खोजी, उस स्थान पे पहुंचना, खोज करना, वहां तक पहुंचना। पवित्रताई का एक स्थान है जहां पे जब वो स्थान पे आप पहुंचते हो, आपका इनकाउंटर प्रभु के साथ होता है। होलीनेस, शरीर की होलीनेस, आंखों की होलीनेस। हालेलुया। पवित्रताई में बहुत ताकत है, आप जानते नहीं हो। 40 साल मूसा उस व्यावान में रहा, 40 साल उस सताब में, सांपों और बिच्छुओं के देश में, उस मुश्किल हालातों में, जब उसका शरीर मर गया, इच्छाएं मर गई, सब चीजें मर गई। एक दिन आया 40 साल के बाद यहोवा ने उसे दर्शन दिया, और उसके बाद मूसा फिर वो मूसा नहीं रहा, मूसा बदल गया, नया मूसा पैदा हो गया। हालेलुया। जब आप उस स्थान में पहुंच जाओगे, मैंने बोला आपका इनकाउंटर प्रभु से होगा, फिर आप नहीं, आप बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम से। 40 नंबर, 40 नंबर ट्रिबुलेशन का नंबर है, सताब का नंबर है ये। यीशु मसीह कितने दिन रहा जंगल में? 40 दिन। आत्मा ने उसे परखा, 40 दिन ट्रिबुलेशन के, सताब का। आत्मा उसे जंगल में ले गया कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। 40 नंबर ट्रिबुलेशन का नंबर है, सताब का नंबर है ये। और बाइबल में लिखा 40 दिन बाद यीशु मसीह, और उसमें क्या क्या चीजें आई थी? आंखों की अभिलाषा, ये से तुझे दे दूंगा, शरीर की अभिलाषा, और जीविका का घमंड। तो प्रभु का पुत्र है तो ये कर दे, ये रोटियां पत्थर रोटियां बन जाए। ये सारी चीजों के ऊपर यीशु ने विजय पाई, और उसके बाद यीशु की सेवकाई शुरू हुई। हालेलुया। और 3.5 साल उसने वो सेवकाई की, वो प्रभावशाली कार्य यीशु के द्वारा हुए जो आज तक पूरी दुनिया में वो सामर्थ बह रही है, जिसके द्वारा लोग उद्धार पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उस पवित्रताई के स्थान को प्राप्त करना। 40 दिन नूह का जहाज पानी में पता है कितने दिन रहा?
40 दिन 40 दिन पानी बहता रहा और नूह का जहाज 40 दिन तक पानी पर तैरता रहा। 40 नंबर ट्रिब्युलेशन का, 40 दिन तक नूह का जहाज पानी पे तैरता रहा। ये वो स्थान है जहां पे आप पहुंचते हो, लेकिन एक ही दिन में नहीं पहुंच जाते। आपको वो सारी परीक्षाएं, वो सारी चीजों को, लिखा बिना पवित्रताई के कोई उसे कदापि नहीं देख सकता। तुम उस पवित्रता के खोजी रहो। इसलिए जब पवित्र आत्मा तुम्हें चलाता है, आज मैं क्या बोल रही थी, पवित्र आत्मा, जब होली स्पिरिट तुम्हें लेके चल रहा है, चलते जाओ। जंगल में कौन ले गया था उनको? पवित्र आत्मा। यीशु को जंगल में कौन लेके गया? पवित्र आत्मा। तो कभी मत सोचो कि अगर आप मुश्किल समय से निकल रहे हो, आप विरोधता में से निकल रहे हो, सताव में से निकल रहे हो, निंदा में से निकल रहे हो, मुश्किल घड़ी से निकल रहे हो, तो ये शैतान की ओर से है। अगर आप पवित्रताई में हो, आप सही हो, आप वचन पे खड़े हो और उसके बाद भी ये चीजें आ रही हैं, तो सोच लो आप उस पवित्रताई के स्थान पे पहुंचने वाले हो जहां पे परमेश्वर के साथ आपका इनकाउंटर होगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। इजराइलियों के कितने साल थे जब वो कनान पहुंचे? 40 साल। 40 नंबर, समझ में आ रही है? 40 साल ट्रिब्युलेशन का, 40 नंबर ही ट्रिब्युलेशन का नंबर है। इजराइली जब जा रहे हैं, कितने दिन रास्ता, कितने 3 दिन का था, कितने साल लगे? 40 साल। मूसा को कितने साल लगे? यीशु मसीह 40 दिन, 40। नूह का जहाज पानी पे कितने दिन रहा? 40 दिन। और परमेश्वर क्या उनको कनान लेके जा रहा था। आज परमेश्वर आपको और मुझे परमानेंट, अब हमेशा के लिए अपने साथ रखने जा रहा है। तो आपको ऐसे ही ले जाएगा प्रभु। बोलो, प्रभु आपके साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपके पाप में आपके साथ है, नहीं। प्रभु आपको पवित्र करने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपको उस पवित्र स्थान में पहुंचाने के लिए, आपकी अगुवाई करने के लिए यीशु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। यीशु 40वें दिन, मुर्दों में से जी उठने के 40वें दिन उठाया गया। पवित्र आत्मा 40वें दिन नीचे आया। समझ रहे? आपको ध्यान करना है। अगर आज आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलें। आपको धर्मी होने के कारण अगर सताया जा रहा है, आपको प्रार्थना करने के, पवित्रताई में चलने के, सेवा करने के अगर द्वारा सताया जा रहे हो, तो समझ लो कि आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, आपको उस स्थान पे लेके जा रहा है। इसीलिए कोई विरोध नहीं, कोई शक नहीं कि शैतान की ओर से हो रहा है। आपको याद रखना है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। वो आपको पवित्रताई के स्थान पे लेके जाना चाहता है जहां पे परमेश्वर के साथ आपका इनकाउंटर होगा। लिखा यदि तूने पाप किया और घूसे खाए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर तूने पाप नहीं किया उसके बाद भी मेरे नाम के कारण तुझे सताया गया, तुझे मारा गया, तो आनंदित हो। यदि तू मेरे दुख में मेरा सहभागी है तो मेरे महिमा में भी सहभागी होगा। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीयों 4। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं, जैसे तुमने हम में योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। क्या है परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए?
तुम्हें लगता है बस प्रभु मेरे लिए कोई इच्छा मत रख, मेरे लिए इच्छा रख एक बड़ी गाड़ी मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए, प्रभु खूब सारा सोना आ जाए, पैसा आ जाए, बिजनेस आ जाए, बस ये इच्छा रख, मेरे लिए दूसरी इच्छा मत रख। हाँ, प्रभु को बाइबल कहती है प्रभु का सोचना तुम्हारा जैसा नहीं है, प्रभु के विचार तुम्हारे जैसे नहीं है। प्रभु की इच्छा क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। अरे पड़ोसी से बोलो प्रभु की इच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो के ना? हाँ के ना? बोलो परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो और मैं पवित्र बनूं, और मैं पवित्र बनूं। हमने जितने पाप कर लिए ना, उसी का पश्चाताप नहीं खत्म होता, उसी के लिए बार बार शैतान मन में लाता है, जबकि प्रभु माफ कर चुका है। आगे का जीवन सुधारो अपना। प्रभु ने कहा तुम जैसे हो आ जाओ, तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारी चीज सब कुछ प्रभु भूल जा, पीठ के पीछे फेंक दिया, तुम्हें साफ करके अपने लहू से धो के अपने गले लगाया यीशु ने। और अब यीशु चाहता है कि आप पवित्रताई में चलें, आप पवित्र बने, आप सारे चाल चलन में पवित्र बने। आप देखोगे हमेशा पवित्रताई में बहुत ताकत होती है। आप कोई भी ऐसा काम जो वचन के विरुद्ध है, भले आप फोन पे कुछ गलत देख रहे हो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे आपका दिमाग भारी हो गया, आपके अंदर उलझन आ गई, आपके काम खराब होने शुरू हो गए। आप देखोगे चारों तरफ गड़बड़ी सी होनी शुरू हो जाती है। आप प्रार्थना करके उठो, आप वचन पढ़ के उठो, आप सेवा में आके देखो, उसके बाद आपको एक लाइट महसूस होता है, बहुत लाइट महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है बहुत ताकत आ गई है मेरे अंदर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, एक आनंद को महसूस, एक शांति को महसूस करते हैं आप। ये सच में ये पवित्रताई की ताकत है। आप भले कितना अच्छा खा लें, कितना अच्छा वो कर ले, लेकिन जो चीजें आपको प्रभु की अगुवाई में पवित्र आत्मा के साथ चल के महसूस करोगे, वो आप कभी महसूस नहीं करोगे, कभी नहीं, कभी नहीं। आप पवित्र आत्मा के साथ हो, आपकी फास्टिंग है, आप भूखे हो, आप 7 बजे भी आपको खाना नहीं मिला, तो भी आपके शरीर में एक बल रहेगा, एक सामर्थ्य रहेगी आपके अंदर। और सचमुच जितना मर्जी आपके जेब पैसे से गर्म हो जाए, कुछ भी आप कर लो, कोई भी चीज, आपको कभी वो शांति और वो आनंद महसूस नहीं होगा जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के महसूस होगा। हालेलुया। हमें लगता है क्योंकि बाहर की चीजें दिखाई नहीं देती हमें, लेकिन जो हमें चला रहा होता है वो हमें उस स्थान पे लेके जा रहा होता है जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वो हमारे कनान की ओर लेके जा रहा होता है। जब हम जंगल में से निकल रहे होते हैं, हमारा ध्यान प्रॉब्लम्स की ओर होता है, लेकिन पवित्र आत्मा का ध्यान आपको कनान में ले जाने के लिए होता है। हालेलुया। सिर्फ यीशु के पास आना नहीं, अगर आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो तो अब प्रभु कुछ करेगा, और वो क्या करेगा? आपको यीशु का स्वभाव देगा, आपके अंदर आत्मा के फल भरेगा, और जब वो भरेगा तो पेन होगा, क्योंकि पुरानी चीजें निकलेंगी, पुरानी चीजें निकलेंगी। जब पुरानी निकलेगी तो पेन होगा, और जब नई आएंगी तो आप नए ताकतवर सामर्थी व्यक्ति बनोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पेन पता है कब होता है? जब पुरानी चीजें निकलती है। जब वो मिस्र से आ रहे थे, जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे, तो प्रभु क्या कर रहा था? उन्होंने मिस्र में जो पाप करने सीखे थे, जो पाप व्यवस्था को तोड़ दिया था उन्होंने, परमेश्वर अब क्या कर रहा था? उनको ट्रेन कर रहा था, उनकी आत्मा को ट्रेनिंग दे रहा था, उनके जीवन में ट्रेनिंग दे रहा था कि तुम्हें अब मेरे साथ चलना है तो कैसे चलना है। अब पुरानी चीजें छोड़नी है, पुराने पाप छोड़ने हैं। उनको पेन हो रहा था,
उनको तकलीफ हो रही थी। और ऐसे ही हमें तकलीफ होती है जब हम मसीह में चलते हैं। जब से मैंने प्रार्थना बढ़ाई है मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है। मैंने बोला तेरी प्रॉब्लम नहीं बढ़ गई है, शरीर की प्रॉब्लम बढ़ गई है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ता है वो। हालेलुया। तो जो भी नया विश्वासी होगा, आप देखना उसके अंदर कभी फ्रूट नहीं होंगे। दूसरा बंदा, ले ये तो चर्च आता है, मसीह में फिर ऐसा क्यों करता है? भाई अभी निकला ही है वो, अभी वो निकला ही है, अभी तो प्रभु काम करेगा इसके जीवन में। मत सोचो कि आप कनान पहुंच गए, मत सोचो कि आप पूरे सिद्ध हो गए। प्रभु ने कहा तू सिद्ध बन जैसे तेरा पिता सिद्ध है। तो सिद्ध बनना है, बन नहीं गए हो आप। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग सोचते हैं मैं तो सिद्ध हो गया, अब मुझे कुछ नहीं, तकलीफ ज्यादा होगी, आपको तकलीफ ज्यादा होगी। इसीलिए जब प्रभु का प्रोसेस चल रहा है, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, आपको सिर्फ प्रभु मुझे बना, प्रभु मुझे बना, मुझे तोड़ परमेश्वर, लेकिन मेरे अंदर मसीह का स्वभाव आए प्रभु। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये एक दिन का काम नहीं है। अगर एक दिन का होता तो प्रभु मिस्र से निकालता, झट कनान में पहुंचा देता। 3 दिन का रास्ता था। प्रभु को पता था बड़ा कुछ है इनके अंदर। प्रभु जानता है हमारे अंदर हम क्या क्या करके आए हैं, कैसे नेचर के हम। हाँ, आज सिर्फ ओढ़ने से नहीं, वो प्रभु जानता है अंदर की चीजों को। इसको पता है जरा सा इसके ऊपर भार डालो कैसे कुड़कुड़ाएगा, सारा प्रभु निकल जाएगा इसके अंदर से अभी। हाँ, इसको थोड़ा सा भारी काम दो, अभी देखो इसकी कहां जाती है इसकी जवान। अभी देखो इसको जरा सा बोल के देखो कैसे लड़ेगा आपके साथ। प्रभु को पता है हम कितना है हमारे अंदर कैपेसिटी, इसीलिए वो एकदम से नहीं करता काम। वो 40 साल तक लेके चला, क्योंकि रोज क्या था, रोज एक चैलेंज आता था उनके सामने। आज पानी नहीं है, यहाँ पे आसपास कोई नदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो कह देते थे नहीं प्रभु लेके चलेगा, प्रभु का वायदा है ना वो लेके चलेगा। पर कुछ थे वहां पर जो कुड़कुड़ाते थे। ये मूसा, लोगों को ना दोष लगाने की बहुत आदत है, समझ रहे? उनको कोई चाहिए, गलती खुद करेंगे, दोष दूसरे पे मढ़ेंगे, मानेंगे नहीं कभी भी। ये आज भी वो जैसे आदम की फितरत थी ना, आदम ने माना नहीं कि मैंने पाप किया है। बोले ये स्त्री जो तूने मुझे दी है ना, इसने खिलाया था। और स्त्री भी नहीं मानी कि हाँ मैंने तोड़ा खाया, इसको भी खिलाया, स्त्री भी नहीं मानी। बोली ये सांप है ना, इसने मुझे बहका दिया, ना बहकती। लेकिन क्या है, आदत है दूसरे पे दोष मढ़ने का। और वही आज भी शैतान का स्वभाव है। आज वही स्वभाव जो आदम से हमें मिला, वो पुराना स्वभाव अभी भी काम करता है बहुत बार। अपनी हर गलती का दोष दूसरे पे मढ़ देना। इसलिए पौलुस कहता है पुराने मनुष्यत्व को उतार दो। इसका मतलब उतार सकते हैं हम, समझ रहे हैं? हम कपड़ों की तरह है पुराना मनुष्य, हमें पता है हम उतार सकते हैं, हमें पता है अपनी आदतें, हमें पता है चीजों का, ऐसा नहीं है नहीं पता। तो पौलुस कहता है इसको उतार के रख दे और नया मनुष्यत्व यीशु को पहन ले, यीशु के स्वभाव को पहन ले। हालेलुया। लेकिन पुराना मनुष्यत्व, आदत पड़ गई ना इसकी, उतरता नहीं है। हाँ, उतरता नहीं है। ऐसे कैसे छोड़ दूं, ऐसे कैसे माफ कर दूं, ऐसे कैसे भूल जाऊं, समझ रहे? पकड़े रखते, ये पुराना स्वभाव है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा आज? आपकी आंखें कनान पे हैं, यीशु की आंखें आपके हार्ट पे हैं, आपके दिल पे हैं। यीशु आपको अंदर से बनाना चाहता है, वो तोड़ना चाहता है हर वो चीज जो तुमने पुराने जीवन में ली है।
और जब चीजें टूटती हैं तो पेन होता है, होता नहीं होता? आपके शरीर पर एक फोड़ा हो गया, उसके अंदर गंदा खून पस भरी हुई है, पेन हो रहा नहीं हो रहा? अब कोई बोले इसको फोड़ो तो ये निकल जाएगा और चंगा हो जाएगा, क्या होगा? नहीं 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 नहीं, चीरा नहीं लगवाना, दर्द होएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अभी आपको डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं ये करवाना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। समझ आ रही है? पेन होगा, लेकिन थोड़ा सा पेन होगा आपको और हल्का सा कट भी लग सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? वो सारी गंदगी बाहर आ जाएगी और 2 दिन बाद वो सूख जाएगा और आप आराम हो जाएगा आपको। हालेलुया। लेकिन अगर आपने वो नहीं निकाला तो हो सकता है महीना भी लग जाए, हो सकता है 2 महीने भी आपको लग जाए, लेकिन जितनी जल्दी निकल जाएगा उतनी जल्दी आपको आराम हो जाएगा। ऐसी हमारे साथ है, हमारे अंदर के जो चीजें, आदतें, पाप है, वो जितनी जल्दी प्रभु वर्क करे तो अच्छा है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा वो आपके लिए ही दर्द का कारण बना रहेगा। समझ आ रही है आपको? तो प्रभु से मैं हमेशा बोलती, प्रभु मार पीट, प्रभु डंडा चला, ताड़ ना दे, कुछ भी कर प्रभु, पर मुझे तू बना, मुझे बनना है आपकी तरह परमेश्वर, मुझे तू बना। आप जानते जब परमेश्वर आपको बनाता है तो बहुत सारे लोगों को आप बेवकूफ नजर आते हो, उसको लगता है इसको पता ही नहीं, मैं ज्यादा चालाक हूं, मुझे सब समझ में आ रहा है, इसको कुछ नहीं समझ आ रहा। जबकि आप प्रभु को, आप चुप हो, आप समझते हुए भी चुप हो, क्योंकि आप प्रभु को मौका दे रहे हो कि प्रभु, आपको पता है प्रभु का काम चल रहा है। आपका जब ऑपरेशन होता है आप उछल के नाचते हो क्या? हाँ, आपकी सर्जरी हो रही है, आप कूदोगे, ऐसे लेटे होते हो, हिलते भी नहीं हो, कहीं गलत ना हो जाए। समझ रहे हैं? तो जब हमारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं इंटरनल, तो हम भी चुपचाप होते हैं, हम बोलते नहीं, प्रभु तू काम कर, प्रभु काम कर रहा है। और बहुत सारे लोगों को उस टाइम तुम सबसे बेवकूफ नजर आओगे, पर याद रखना एक दिन आएगा जब परमेश्वर आप हील होके, चंगे होके, आप उस पवित्रताई के पोजीशन तक पहुंच जाओगे। ये एक स्थान है, पवित्रताई एक स्थान है जहां पे आपको पहुंचना है। लिखा है तुम उस पवित्रताई के खोजी बनो जिसके बिना कोई तो कभी प्रभु को देख नहीं सकता। हालेलुया। समझ आ रही है? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। 2 कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हालेलुया। शैतान का आज सबसे ज्यादा ध्यान जानते हो कहां पे है? हाँ? कलीसिया पे। और उससे भी ज्यादा ध्यान किस पे है? जो वचन में खड़ा है, जो पवित्रताई में खड़ा है, जो आज्ञाकारी व्यक्ति है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर ध्यान है। इसीलिए पौलुस कहता है यहां पर कि जैसे मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी, देखो सांप, अगर आप बोलोगे शैतान भाई कुछ नहीं कर सकता, शैतान कुछ नहीं है, वो तब तक कुछ नहीं है जब तक आप उसके ठहराए हुए स्थान में हो, जब तक आप उसकी पवित्रताई के स्थान में, वचन के स्थान पे खड़े हो। आकाश पे अधिकार है उसका, समुद्र पे उसने अधिकार लेके रखा है, मनुष्यों पे उसने अधिकार लेके रखा है, दुनिया का सिस्टम उसके हाथ में है। तो मत बोलिए, उसका काम है परमेश्वर के पुत्रों को उससे दूर करना। और वो दूर कैसे करता है? उसका वही पुराना फार्मूला है, अभिलाषाएं, आंखों की, शरीर की, पैसा, घमंड, वही चीजें। क्या वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तो हमें याद रखना है, हमारा उद्धार तो हो गया, प्रभु ने हमें क्या किया? हमें पापों की क्षमा, उद्धार दे दिया।
और हमें पकड़ा दिया हमारे पास। अब हमें उसको लेकर वहां तक, अंत तक पहुंचना है। समझ रहे? अभी रास्ते में कौन है? आपके पास बहुत बेशकीमती एक हीरे के समान उद्धार है, आपका अनंत काल का जीवन है जो आपको कुछ भी देके मिल नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने आपको फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिया। लेकिन अब उसको संभाल के रखना, अपने अनंत काल के जीवन को, अपने उद्धार को, अपनी क्षमा को, अपने उस स्वर्ग के घर को संभाल के रखना किसका काम है? कई बार शैतान क्या करता है, टॉफी देता है। बच्चों को देखा ना, बच्चे टॉफी दे के उसको अपने साथ ले जाते हैं, भरमा देते हैं, उठा के ले जाते हैं। पहले क्या देता है? टॉफी, चॉकलेट, मेरे पास आ जा। बच्चे पकड़ने वाले ना ऐसे, मेरे पास आ जा, टॉफी दूंगा, टॉफी। और उसको धीरे 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 क्या ले जाके पकड़ के ले जाते हैं। ऐसे ही शैतान करता है मसीहों के साथ। वो क्या कहता है? मैं तेको ये दूंगा, इधर आ जा, चर्च नहीं जाना आज, आज नहीं, छोड़ परे। आपको बिजी करता है पहले, वो आपको प्रभु से दूर करेगा, आपको बिजी करेगा, आपका ध्यान भटकाएगा। सबसे पहले आपकी प्रेयर से, वचन से, संगति से, सेवा से, हर वो आत्मिक चीज से पहले आपका ध्यान बटाएगा, आपका समय चुराएगा। वो आपको प्रभु से हटा के आपका ध्यान, आप उसकी तरफ देखने लगोगे और इधर से ध्यान हट जाएगा आपका। सबसे पहले शैतान आपका ध्यान भटकाता है, और उसके बाद जब ध्यान भटक गया, अभी चॉकलेट भी आ गई, अब पिस्ता भी आ गया, अब पिज्जा भी आ गया, अब ये भी, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब वो कितनी दूर व्यक्ति आ गया वहां से, उसको पता ही नहीं चलता, और वो उसी में उलझ जाता है। और अपना एक शैतान क्या होता है, ले ये दोनों हाथों में पिज्जा ले ले, दोनों हाथों में मैं दे रहा हूं ना, अच्छा ये उद्धार तेरे पास, मुझे पकड़ा दे, ये मैं पकड़ लेता हूं, तू ये पकड़ना, ये कितना अच्छा है। और आप क्या करते हो? अपना उद्धार ही उसको दे देते हो, और बाद में वो ना पीछे रहते हैं ना, वो शैतान वो भाग जाता, उसका काम था उससे वो छीनना था, वो छीन लिया आपसे। अब वो शैतान अपने, अब दूसरे के ऊपर जाएगा, वो अपने काम पे लगा हुआ है। लेकिन हम भटक जाते हैं। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, आपका उद्धार हो गया। उद्धार को अंत तक संभाल के रखने में आपको खुश होना है। जो चीज आपको दी गई है वो छीनी भी जा सकती है। शैतान ने नहीं छीना, आदम और हब्बा से छीना नहीं छीना। उसका काम क्या है? बाइबल में क्या लिखा है? शैतान आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने, नाश करने। उसका काम है ये। आपको बचना है। जब शैतान का लालच आए, आपको बोले ना चर्च नहीं जाना आज, आपको बोले ना छोड़ हम कहीं और, आपका वो प्रार्थना का समय चुरा रहा है, आपकी चीजों का समय चुरा रहा है, अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। कोई नहीं, संडे मत जा, आज तेरा बड़ा फायदा होना है, छड़, कोई बात नहीं, मोटी रिश्वत ले ले, चर्च में दशमांश दे देना, पास्टर खुश हो जाएगा। शैतान आपको ऐसी ऐसी डील आपके साथ करता है कि आपको समझ ही नहीं आता, फंसा लेता है वो आपको। अब देखो, ये मिस्र है, यहाँ पे इजराइली है और उधर कनान है। प्रभु कनान इजराइलियों ने नहीं देखा, किसने देखा है? परमेश्वर ने देखा है। प्रभु ने वो स्थान ठहराया है उनके लिए। समझ आ रही है आपको? हमारा उद्धार हो चुका है, प्रभु हमें मिस्र से निकाल चुका है। अब परमेश्वर को कनान तो पता है, प्रभु को पता है इन्हीं का, इन्हीं को देना है मैंने, स्वर्ग आपका है। लेकिन क्या है, हम तैयार नहीं है। अब परमेश्वर किसके ऊपर काम कर रहा है? कलीसिया के ऊपर। कलीसिया के अंदर अब मसीह का स्वभाव दे रहा है। अब फिरौन का स्वभाव निकाल के मसीह का स्वभाव, मसीह पे विश्वास, प्रभु के साथ चलना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ना, पीछे की चीजें धीरे 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 छोड़ते जाना, आगे की ओर बढ़ते जाना। क्या लिखा है उसमें? तुम आगे की ओर पवित्रताई में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और एक दिन आएगा जब परमेश्वर देखेगा, यस आज वो दिन है, इसको अब एंटर कराओ। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, आप सोचो वो घर का वारिस है कि नहीं है? आप कहते ना घर का वारिस है ये, पर आप उसको चाबियां दे देते हो पहले दिन। गाड़ी की भी ले, भाई तू पैदा हो गया, अब सारी गाड़ियों की चाबी ले ले, सारे धन की चाबी ले ले, ये रजिस्ट्रियां भी ले ले, ये सब तेरी है।
क्यों नहीं देते? वो छोटा है, उसे पता ही नहीं है, वो संभाल ही नहीं सकता अभी। तो आप क्या करते हो? सही समय का वेट करते हो। हाँ, आप बढ़ाते हो उसको, आप सिखाते हो उसको, आप पढ़ना लिखना सिखाते हो, धीरे धीरे आप उसको अपना काम सिखाते हो, अपना नेचर सिखाते हो, अपनी चीजों को सिखाते हो। हाँ के ना? तो मिरास आपकी है, स्वर्ग आपका है, स्वर्ग के घर आपके नाम है, सारी चीज। क्योंकि जब आप परमेश्वर के पुत्र बनाए गए, बाइबल में लिखा है जितनों ने मसीह पे विश्वास किया, यूहन्ना 1:12 में, वो परमेश्वर की संतान हो गई। तो आप कौन है अब? जो कुछ परमेश्वर का है वो सारे अधिकार किसके हैं? वो तुम्हारे, वो सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन आज ही प्रभु में आए, आज ही सब कुछ हो जाएगा। अब प्रभु क्या करेगा? हाँ, इस जंगल में 40 साल क्या करे? तुम्हें बढ़ा रहा है, तुम्हें बढ़ा रहा है, तुम्हें सिखा रहा है, तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है। क्यों? ताकि तुम वो जो कुछ उसका है वो संभाल सको। इब्रानी 5 से। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो जो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई देती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। प्रभु कहता है कि जो तुम्हारे माता पिता बचपन में अपनी समझ के अनुसार तुम्हारी ताड़ना करते थे और तुम उनका फिर भी आदर करते थे। हाँ, तो अगर परमेश्वर पिता अगर तुम्हारी ताड़ना कर रहा है, तुम्हें सिखा रहा है, तो तुम्हें याद रखना है। हाँ, वो ताड़ना जो होती है शुरू, अब हमें याद है बचपन में जब हम कुछ नहीं करते थे तो हमारे मम्मी पापा हमें मारते थे। हाँ, हमारी टीचर भी हमें मारती थी। लेकिन आप जानते हैं किसी ने हमें क्या खिलाया पिलाया पलोसा, हमें कुछ नहीं याद, लेकिन ताड़ना याद है। मुझे अभी तक अपने जीवन की जितनी ताड़नाएं बचपन से लेके अब तक हुई हैं, मुझे सिर्फ ताड़ना याद है। प्यार भी याद नहीं होगा मुझे कि मुझे क्या प्यार मिला, क्या किया, क्या दिलाया उन्होंने मुझे, कुछ नहीं याद, पर मुझे ताड़ना याद है क्योंकि उस ताड़ना ने मेरी लाइफ को बदला, उस ताड़ना ने मेरी लाइफ को बदला। इसीलिए जब एक बच्चा बड़ा होता है, उसके माँ बाप ठंड में स्कूल भेजते हैं उसको, हाँ, कितना उसको दुख होता है। अच्छा भला मैं सोता 10 बजे तक, सुबह सुबह उठा के बस में भेज देते हैं, बच्चा कितना रोता है, उसका हमें रोना भी सुनता नहीं है, जाना ही पड़ेगा, हम सख्त कर लेते हैं अपने आप को। क्यों? उसकी भलाई। और ऐसे करते करते हम कितनी ताड़ना करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो वो ताड़ना के साथ ही होता है। आप यूं ही नहीं कर सकते, वो ताड़ना होती है। लेकिन उस समय की ताड़ना क्या है? वो दुख का नजर आता है। सबसे बड़े बैरी बचपन में माँ बाप नजर आते हैं बच्चों को। ये सबसे बड़े दुश्मन है मेरे, जो मुझे रोज टोकते हैं, रोज मुझे करेक्ट करते हैं। देखो मेरे दोस्त कितना अच्छा है, मुझे प्यार करते हैं ना, मेरी वाह वाह करते हैं ना, हमें अपने दोस्त बड़े अच्छे लगते हैं, और माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं। लेकिन बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हमें याद आता है और हम धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता के लिए, क्योंकि हम उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जिसके लिए उन्होंने मेहनत की है। लेकिन अभी उस बच्चे को जब ताड़ना मिल रही है, उसको कनान नहीं दिख रहा, लेकिन माता पिता क्या है, उनको कनान दिख रहा है, इसका भविष्य बन जाएगा, ये अच्छे से ये कर लेंगे, जो भी उनको वो मंजिल दिख रही होती है, बच्चे को ताड़ना दिख रही होती है।
इसी तरह जब हम मसीह में चलते हैं, हमारी ताड़ना जब होती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है हमें, लेकिन परमेश्वर को वो कनान दिख रहा होता है आपके लिए। तो याद रखें, जब परमेश्वर आपकी ताड़ना करे तो आनंदित होना, आप एक पुत्र के समान वो आपसे बर्ताव कर रहा है। अगर आप व्यभिचार की संतान हो तो भाग जाओगे, हाँ अब भाग जाओगे, नहीं नहीं बहुत तकलीफ हो रही है। जो जितनी जल्दी सह लेगा वो उतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगा। जितना ही टाइम लगाओगे उतना ज्यादा काम तो प्रभु करेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा, यहां नहीं करेगा, वहां करेगा, यहां नहीं पढ़ोगे, वहां पढ़ोगे, काम तो वो करेगा। कहीं भी भाग लो, अगर उसने पुत्र बनाया है तो वो कोड़े लगाएगा, अगर उसने पुत्र बनाया है वो ताड़ना करेगा, ताकि तुम उस पवित्रताई के भागी हो जाओ। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह, समझ आ रही है, ये देह, ये शरीर, ये तुम्हारा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। हाँ, तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें प्रभु की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये देह आपके लिए नहीं, ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए आपको मिली है। ये चंगाई आपको प्रभु की महिमा के लिए आपके शरीर में मिली है। समझ में आ रही है आपको? तो ये देह पलोसने के लिए नहीं है, पाप के लिए नहीं है, व्यभिचार करने के लिए नहीं है, ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। तो इस शरीर से परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चैटिंगे करने के लिए, फालतू काम करने के लिए नहीं, इस शरीर से प्रभु की महिमा करो। तो पवित्रताई क्या है? एक स्थान है। यूसुफ को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो पहले ही दिन वो दर्शन पूरा नहीं हुआ। वहां तक पहुंचने के लिए पवित्रताई क्या है? एक स्थान है इनकाउंटर का। आपको वहां तक पहुंचने में समय लग सकता है, आपको चलना पड़ेगा, आपको रेगुलर वचन में बने रहना पड़ेगा।